हेलो दोस्तों, मैं समूह आलम आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गोल्डन डेस्टिनेशन में। आज का वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। यदि आप इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं या काम करना चाहते हैं, आपका प्लानिंग है कि हम इंश्योरेंस सेक्टर में अपना करियर बना सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम कई ऐसे सोल्यूशन देने वाले हैं जिसकी वजह से आप अपना इंश्योरेंस नहीं सेल कर पाते हैं। तो हमारे वीडियो का मेन जो टॉपिक है कि लोग आपसे इंश्योरेंस क्यों नहीं लेते हैं, जबकि उसी इंश्योरेंस को अगर आपका सीनियर जाता है तो आराम से उसको क्लोज करके आता है, आप जाते हैं तो आप उसको सेल नहीं कर पाते हैं। आखिर क्यों? इसका रीजन क्या है? तो पहला चीज तो है कि मार्केट निगेटिव है। इंश्योरेंस के फील्ड में अपॉर्चुनिटी तो बहुत है, लेकिन लोगों की जो सोच है, उनकी जो विचारधाराएं हैं वो गलत है इंश्योरेंस के बारे में। लोग इंश्योरेंस की जो अवधारणा उनके है मन में, वो बिल्कुल गलत तरीके से उन्होंने सोच रखा है। इसलिए जब कोई भी व्यक्ति किसी को इंश्योरेंस की बात करने जाता है या कोई किसी को ये पता चल जाता है कि अगला व्यक्ति हमसे इंश्योरेंस के मामले में बात करने वाला है, तो उससे बात करने से बचता है। वो अपना समय नहीं देता है और आपकी बातों को ध्यान से नहीं सुनता है, क्योंकि उसे इंश्योरेंस का गलत मतलब पता है। तो पहला काम तो यही होगा कि आपको इंश्योरेंस का सही मतलब उसको समझाना होगा। लेकिन सही मतलब समझाने के लिए जरूरी है कि आपको खुद से अच्छे से पहले से समझना पड़ेगा कि आखिर इंश्योरेंस है क्या, इसे करना क्यों जरूरी है। जब इन चीजों को आप खुद समझेंगे तभी दूसरों को समझा पाएंगे। तो मार्केट भाई बहुत निगेटिव है, तो पहला काम है कि आपको अपने क्लाइंट्स को, उनको इंश्योरेंस के बारे में सही कॉन्सेप्ट समझाएं। आखिर इंश्योरेंस लेना क्यों जरूरी है, इसके क्या फायदे हैं, फ्यूचर में इससे क्या क्या होने वाले लाभ हैं, इनको अच्छे से समझाएं। इंश्योरेंस क्यों लिया जाता है, इस तथ्य को उनको क्लियर करें अच्छे से, तभी वो आपसे बात करेंगे। जब आप उनको मीनिंग समझाने में सफल हो जाते हैं, तब आपका दूसरा पॉइंट आता है और फिर आपको उस पर फोकस करना होगा। आपको पता लगाना होगा कि उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है। अगर आप इंश्योरेंस बेचना चाहते हैं तो आपको उनकी समस्या का समाधान देना होगा। अगर आप समस्या का समाधान नहीं देते हैं तो कोई भी व्यक्ति आपसे इंश्योरेंस नहीं लेगा, आप भी नहीं लेंगे, क्योंकि आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि आप इंश्योरेंस ले रहे हैं उससे आपकी कौन सी समस्या सोल्व हो रही है। तो उनको उनकी समस्या गिनाना है, उनको उनके कार्य गिनाने हैं और आपको उनसे बात करना है। बात इस तरह से करें ताकि आपको यह पता चल जाए कि उनकी समस्या क्या है, वो क्या चाहते हैं, और फिर आप उस समस्या का जब उनको समाधान देंगे तो आपसे जरूर वो इंश्योरेंस लेंगे। तो पहला काम था कि उनको सही मतलब समझाना। दूसरा काम था कि उनकी समस्याओं को समझना, उनकी जरूरतों को आंकना। जब आप आंक लेंगे फिर उसके अनुसार जब आप उनको कोई सोल्यूशन देंगे तो उनको अच्छा लगेगा और वो आपसे जरूर इंश्योरेंस लेंगे। तीसरा पॉइंट आता है कि आप उस इंश्योरेंस को बेचते हैं तो नहीं बिकता है, लेकिन अभी आपका सीनियर बेच देता है। इसके पीछे तीसरा रीजन यही है कि आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है। आप इंश्योरेंस बात तो करने जाते हैं पर आप सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको खुद इस बारे में सही से अच्छे से जानकारी नहीं है। तो आपको अपना इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट करना पड़ेगा। आपको अपनी लर्निंग को इस तरह से बढ़ाना पड़ेगा कि आप जिनको इंश्योरेंस सेल करने जा रहे हैं, अगर वो आपसे कोई किसी भी तरह का प्रश्न करे तो आप उनको उसका रिप्लाई दे सकें। अगर आप उनको उनके प्रश्न का रिप्लाई नहीं दे पाएंगे तो फिर आप इंश्योरेंस भी सेल नहीं कर पाएंगे। तो उनको ये पता चलना चाहिए कि आपके पास इस क्षेत्र का अच्छा नॉलेज है। जब आपके पास नॉलेज कम होगा, आप एक दो सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, जो पूछेगा आपको सही से प्रॉपर तरीके से आप नहीं समझा पाएंगे, तो वो आंक जाएगा, समझ जाएगा कि इस बंदे को कोई खास जानकारी नहीं है। तो पहले आप जानकारी हासिल करें, अपना स्ट्रेंथ बढ़ाएं, और जब तक आप अपनी जानकारी पूरी नहीं कर पाते हैं तब तक अपने सीनियर का साथ ले, अपने सीनियर के साथ जाएं, देखिए सीनियर किसी से कैसे बात करता है, मीटिंग आप अटेंड करें, ट्रेनिंग जरूर लें। जब आप ट्रेनिंग लेंगे तो आप इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे, किस तरह से लोगों से बात करना है, किस किस टॉपिक पे बात करना है और कैसे उनको एक्सप्लेन करना है और किस तरह से उनकी समस्याओं का पता लगाना है।
अब बात करते हैं समस्याओं का। हर परिवार में कुछ छोटे बड़े समस्याएं हैं और लोग उन समस्याओं को सॉल्व करने में लगे हुए हैं। जिनमें से कुछ का मैं आपको नाम लूंगा और समझाना चाहूंगा, जिस पॉइंट पे आप कस्टमर से बात कर सकते हैं, अपने क्लाइंट को उस मुद्दे पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। व्यक्ति अपने घर परिवार में जो भी उनका बच्चा है उनको अच्छा शिक्षा देना चाहता है, तो एजुकेशन सबसे बड़ी समस्या है अभी के समय में, और हर व्यक्ति अपने बच्चों को देना चाहता है। तो अब हर व्यक्ति जब अपने बच्चों को ये देना चाहता है लेकिन वो नहीं दे पा रहा है, क्योंकि आज की डेट में अगर एजुकेशन लेना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, तो इसके लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है। बहुत पैसे चाहिए लोगों को, तभी वो बना सकते हैं। अगर इंजीनियर बनना हो तो कम से कम 7-8 लाख रुपए तो चाहिए ही चाहिए कि इंजीनियर बनने के लिए। डॉक्टर बनना है तो 30 से 40 लाख रुपए आपको चाहिए ही चाहिए। तो आप इस काम को 7 से 8 लाख के काम को आज से 10 साल के बाद, अगर आपका बच्चा छोटा है, आज प्लानिंग करते हैं तो उस काम को आप कम पैसे में कर सकते हैं। 7 लाख के काम को अगर आप प्लानिंग करके चले तो इसे आप 3 लाख में कर सकते हैं, इस तरह से। तो आपको यह समझाना पड़ेगा कि उनके कार्य क्या है, उनको समझना पड़ेगा, फिर उसके अनुसार आपको सॉल्यूशन देना पड़ेगा। हर व्यक्ति की दूसरी बड़ी समस्या है कि उनको अपने बच्चियों की शादी करनी पड़ती है, मैरिज। हर परिवार में किसी न किसी को मैरिज करना है, कोई बच्ची है, और आपको पता है कि आजकल अगर कोई शादी करता है तो बहुत पैसे की जरूरत होती है। अभी के समय में अगर कोई शादी में 10 लाख रुपए खर्च कर सकता है तो सोचिए कि आज से आने वाले 20 साल के बाद, 25 साल के बाद उनको कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। नहीं भी तो कम से कम उनको 20 लाख रुपए तो चाहिए ही चाहिए शादी करने के लिए। तो ये दूसरी बड़ी समस्या है। लेकिन अगर ये वो बंदा इस 20 लाख के काम को चाहे तो 5 लाख में निपटा सकता है, अगर आज प्लानिंग कर ले। 20 लाख के काम को बंदा 10 लाख में कर सकता है, 10 लाख के काम को चाहे तो 5 लाख में प्लानिंग करके इसे निपटा सकता है। तो उनकी जो बड़ी समस्या थी दूसरी है मैरिज, और हर घर में इसकी समस्या है। तो पहले हमें मैरिज के बारे में लोगों को समझाना होगा, उनको बताना पड़ेगा, उनकी समस्या पे देखिए कि उनको क्या है। मैरिज के लिए प्लान चाहिए तो उसी हिसाब से प्लान देना है, एजुकेशन के लिए चाहिए तो हमको एजुकेशन के हिसाब से प्लान देना है। तीसरा है कि हर जिंदगी के एक मोड़ आता है कि हर कोई जब 60 साल का नौकरी कर लेता है, 60 साल के बाद वो रिटायर हो जाता है। हर व्यक्ति को एक न एक दिन रिटायर होना है, और 60 साल के बाद जब वो रिटायर हो जाता है तो उसको पेंशन चाहिए ही चाहिए। अगर पेंशन नहीं होगा तो आगे की जिंदगी कैसे गुजरेगी, क्योंकि इंसान का 60 साल की उम्र में डेथ नहीं होता है, इनकम का डेथ जरूर हो जाता है। आज के समय में लोगों की आयु जो है ना, दीर्घ आयु हो चुकी है। अब पहले वाली बात नहीं, अगर आपका खान पीन अच्छा हो, आप अच्छे से मतलब मेंटेन करते हैं अपने आप को, तो 85 साल से भी ज्यादा दिन तक जीवित रह सकते हैं। अगर आपका खान पीन अच्छा नहीं रहा तो आप बहुत ही कम समय में निपट सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप 85 साल ही एवरेज अगर जीते हैं, 60 साल की उम्र में आप रिटायर हो जाते हैं, तो आगे का जो 25 साल है जिंदगी, उसके जीने के लिए पैसा तो चाहिए ही चाहिए। तो इसके लिए कोई ना कोई पेंशन का जरूर व्यवस्था होना चाहिए। आपको ये इंपोर्टेंस उनको देना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि अगर है तो उनको पेंशन का प्लान करना चाहिए। तो आप अगर समझेंगे, उनसे बात करेंगे, तो उनकी समस्या का जब पता लगाएंगे तो आप उनको पेंशन का समाधान दे सकते हैं। किसी को घर बनाना है, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद किसी को घर बनाना है, प्लानिंग कर रहा है, तो उनको कंस्ट्रक्शन का काम कराना है। अभी तो काम नहीं करा पा रहे हैं लेकिन फ्यूचर में सोच रहे हैं, तो उनके लिए आप प्लानिंग उनको दे सकते हैं। दूसरी है अर्धांगिनी। वाइफ भी हर व्यक्ति की अपनी पर्सनल जिम्मेदारी होती है कि उसके लिए कुछ करे। अगर आप नहीं रहते इस केस में, आपके वाइफ का भी जीवन अच्छे से चले, तो अपने वाइफ के लिए भी कोई ना कोई प्लान लेना चाहिए, ताकि अगर इनके नहीं रहने के बाद उनके वाइफ को अगर पैसे की जरूरत पड़े, कुछ पड़े, तो उनको पूरा कर सके। ये भी उनकी ही जिम्मेदारी है। तो इस तरह से बहुत सी चीजें हैं। किसी को शॉपिंग करना है, किसी को घर खरीदना है, किसी को गाड़ी खरीदना है। कई तरह के लोगों की अपनी अपनी समस्याएं हैं। तो आपको पहले उन समस्याओं को समझना पड़ेगा। जब आप इन समस्याओं को अच्छे से समझ लेंगे, फिर उनको जब आप प्लान देंगे उसके अनुसार, तो आपसे जरूर प्लान लेंगे। जो आपके सीनियर हैं वो क्या करते हैं, उनका भी तो यही काम है, वो पहले आंकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर सबसे पहले आपका टेस्ट वगैरह करता है, फिर सही कारण का पता लगाता है कि अगर आपके साथ जो समस्या हो रहा है उसका एक्चुअल में रीजन क्या है, फिर उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करता है। और पब्लिक
रखते हुए चाहे जितना भी महंगा ट्रीटमेंट हो उसे जरूर लेता है। इसी तरह से इंश्योरेंस भी आपसे जरूर लेंगे, लेकिन आप उनको उनकी समस्या के बारे में जब समझाएंगे तभी। अगर आप नहीं समझा पाएंगे तो फिर आपसे वो इंश्योरेंस नहीं लेंगे। तो हमें कोशिश करना है कि उनकी समस्याओं का समाधान दे। अगर समस्या का समाधान नहीं देते हैं तो कोई भी आपसे इंश्योरेंस नहीं लेगा।